वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझकर सत्य परमपिता परमात्मा को याद करने की, ईश्वरीय बुद्धि प्रमाण चलकर पुरुषोत्तम बुद्धि बनने की, बाप से सच्ची कथा सुनकर औरों को भी सच्ची कथा सुनाने की, मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की, सेवा करने की। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा हमारे साथ हैं और हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं। इसे बुद्धि में रखकर उत्तम पुरुषार्थ करने की सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। पुनर्जन्म में आते देह अभिमान और देह अभिमान की कमी कमजोरियों को अपनाकर हम सभी परमधाम से आई हुई निराकार आत्माएं असल में निर्बल बन गई। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष का आधार लेकर देह अभिमान में खुद को सशक्त समझते थे। विकारों के बिना जीवन असंभव है ऐसा समझते थे। वास्तव में हम सब गिर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, ये समझ ही नहीं थी। सर्वशक्तिमान जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, हमें गिरी हुई अवस्था से उठाते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं कि निर्बल से बलवान बनो, असंभव को संभव करने वाली आत्मा बनो, हिम्मतवान आत्मा बनो। हिम्मत रखने से सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की मदद मिलती है, जो सहज ही सब कुछ संभव कराती है। हमारे अंदर वो लगन होनी चाहिए परिवर्तन करने की। वरदान है प्रभु का कि हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का दृढ़ संकल्प हम सब ने रखा कि हमें पवित्र बनना ही है। और मीठे परमात्मा ने हम आत्मा को पदम गुना मदद दी। हम आत्मा को स्मृति दिलाई कि हम आत्माएं अनादि आदि पवित्र आत्माएं हैं और अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती ही रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से हम सब समर्थ बन गए। प्रभु जी से मिली मदद हम आत्मा को निर्बलता से मुक्त कर इतना बलवान बना देती है, जो हम सब प्रभु की छत्र छाया में रहते हुए चैलेंज करते हैं कि हम विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। दुनिया जिन ऋषि मुनियों को महान आत्मा समझती है, उनका भी ये कहना है कि प्रवृत्ति में अर्थात गृहस्थ में रहते पवित्र रहना मुश्किल है। सन्यासी भी घर छोड़ देते हैं, कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, उनके साथ पवित्र रहना मुश्किल है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा घर में रहते हुए सत्यता का राज स्पष्ट करते हुए पवित्र रहकर पवित्र जीवन जीना सिखाते हैं और हम सब प्रभु से मिली मदद के साथ सहज ही पवित्र रहते हैं। संभव हो गया सब कुछ, जिसे लोग असंभव कहते हैं। अब तो पवित्रता की धारणा या पवित्र रहना मुश्किल नहीं लगता। पवित्रता को धारण कर हम आत्माएं पुनः बलवान बन गई हैं। श्रीमद् प्रमाण चलकर असंभव को संभव कर हिम्मतवान आत्मा होने का सबूत देना है। प्रभु की शिक्षाएं जो हैं वो स्व परिवर्तन की शिक्षाएं हैं। 63 जन्मों में धारण की हुई उल्टी आदतों को छोड़ने के लिए सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करने की विधि है बताते हैं। कलयुग के वायुमंडल में सतुगुणी और सत्युगी बनना है, तो सतुगुणी और सत्य की विशेषताएं जो हैं धारण करनी है। अच्छाई की धारणा से बुराई को जीतना है, इसलिए दृढ़ संकल्प करना अति अनिवार्य है। इसका व्रत लेना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए व्रत तोड़ना नहीं है। सच्चाई की धारणा में परिस्थितियाँ, परीक्षाएं, ऑपोजिशन, हलचल, मायावी विघ्न सब आने हैं, उसमें व्रत न टूटे ये ध्यान रखना है। सभी विघ्न जो हैं कल्याणकारी हैं, हमें परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जो करना है दृढ़ संकल्प से करो। सच्चे भगत भी कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। हम सब तो सत्य परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हमें भी दृढ़ संकल्प कर फिर उसे टूटने नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए तब विजयी कहलाएंगे। सृष्टि रूपी खेल स्मृति और विस्मृति का खेल है, ये चक्र की तरह घूमता ही रहता है। हम आत्मा रूपी एक्टर्स सृष्टि मंच पर आकर कई शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं।
हम सुसुहम का अर्थ स्पष्ट कर प्रभु समझाते हैं कि हम आत्माएं ही पहले देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण से गुजरते हैं। अंतिम 100 वर्षों में मीठे परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर सबसे पहले विस्मृत होने वाली आत्मा को अडॉप्ट कर उनकी भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। उनके शूद्र जीवन का नाम दादा लेखराज बदल कर ब्रह्मा रखते हैं, पुराने पंथ से मर्जीवा बनाते हैं। फिर उनके द्वारा अन्य आत्माओं को अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर अज्ञानता की नींद से जगाते हैं, पुनः देवता बनने की विधि बताते हैं। इस बाजोले के खेल को प्रभु जी कहते हैं याद करने को। याद करते रहो ताकि चक्र याद रहे और समय प्रमाण हमें याद रहे कि हमें क्या करना है। हमें पूरी तरह जगना है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनना है, तो विस्मृत हुई करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग से आई है वो भी जागृत हो जाएंगे। हम जगेंगे तो जग जगेगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जगने की, जो कि ब्रह्मा जी ने निभा कर दिखाई है, मातेश्वरी ने भी दिखाई, फिर दादियों ने भी दिखाई। अब हम आत्माओं की बारी है। हम सभी को इस समय ईश्वरीय बुद्धि मिली है जिससे हर बात स्पष्ट समझ में आती है। गुणों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अपने गुण वर्षे में देते हैं। ईश्वरीय बुद्धि से हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर हम ब्राह्मण बन ऊंचे से ऊंचे पाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान, स्वमान, खुशियाँ, संतुष्टता, प्रभु संग सर्व संबंध, मुरली, स्वयं प्रभु सबसे बड़ा खजाना है। सर्व गुणों से बुद्धि रूपी झोली को हम सब भर रहे हैं। धारणा कर सेवा में लगाकर सभी को दैवी गुणों का सुख देकर झोली भरती है। ये हमें याद रखना है। बृहस्पति की दशा बैठी है इस समय। संगम युग के वर्षे से हमें खुद को वंचित नहीं करना है। बीज रूप अकाल मूर्त पाप के हम आत्माएं अकाल मूर्त बच्चे हैं। देह में आकर भटक गए, पाप कर बैठे। अब उन पाप कर्मों को सत्य परमात्मा की याद में रहकर याद की शक्ति से विनाश करना है। हमें पावन बनना है। इस अविनाशी बृहस्पति की बेहद की दशा में सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान के, सुख के, प्रेम के, शक्तियों के, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा के संग में रहना है। उनकी श्रीमत पर चलकर हमें सतगुणी और सत्युगी देवात्मा बनना है। भृकुटी के बीच में अकाल मूर्त आत्मा राजा बन विराजमान होकर स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों द्वारा श्रीमत प्रमाण कर्म कराना है। क्रिमिनल से सभी को सिविल बनाना है। दैहिक दृष्टि वृत्ति अब समाप्त करनी है। पुरुषार्थ में बुद्धि पुरुषोत्तम बनाना है। प्रभु इस समय हमें विशाल बुद्धि बनाते हैं। ज्ञानेश्वर परमात्मा की समझाने को अच्छी तरह समझना है और सदगति का वर्षा लेना है। ज्ञान और योग से प्रभु हमें पतित से पावन बनने की विधि बताते हैं। राजयोग से आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनाते हैं। हम सब बेहद के पुरानेपन का पूरा संन्यास करते हैं। कलयुग को पीट कर सतयुग के लिए पुरुषार्थ करते हैं। प्रभु जी सभी तरह की बुराइयों का संन्यास कराते हैं। सच्चा ब्राह्मण बनकर पुराने से मर्जीवा बन अब सीधी सीढ़ी हमें चढ़नी है। सतो प्रधान बनना है। पतित पावन परमात्मा की श्रेष्ठ मत को अमल में लाएंगे तो पावन बनेंगे। 21 जन्म की प्रारब्ध पाएंगे। माया से जो हमारा गुप्त युद्ध चलता है उसमें कमज़ोर बनकर कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है, बल्कि इस युद्ध को हमें जीतना है। छोटे शरीरों में विराजमान आत्माओं को भी उच्चतम वर्षा लेने का पूरा हक है, इसलिए उन्हें भी सिखाना है बाजोली का राज, ताकि वे भी सीखकर औरों को राज बताएं। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि कल पहले भी हमने माया पर जीत प्राप्त की थी, अभी पुनः जीतना कोई कठिन बात नहीं है। प्रभु हमारे साथ हैं। विकारों रूपी रावण पर जीत बनाने आए हैं, तो उन्हें कंपेनियन बनाकर उनकी कंपनी में रहेंगे तो कभी भी हम हाथ नहीं खाएंगे। जो इस समय प्रभु का बनता है उन पर बृहस्पति की दशा बैठती है, वे फिर सुलटे कर्म करते हैं, और जो विपरीत बुद्धि हैं उन पर फिर राहु की दशा बैठती है, फिर वो आत्माएं उल्टे कर्म करती हैं। बृहस्पति की दशा में रहते हैं तो कोई भी गम नहीं है, कोई खौफ नहीं होता, बल्कि सही दिशा में चलकर हम सब निर्भय बनते हैं। अमर भव का वरदान प्रभु जी से प्राप्त करते हैं।
हम सब कर्म इंद्रिय जीत, विकर्माजीत, मायाजीत, कर्मातीत, विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी बनते हैं। खुशी खुशी देह सहित देह के सब संबंध छोड़कर एक प्यारे से परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। सच्ची गीता प्रभु से सुननी है, औरों को भी इससे परिचित कराना है। बाप के बने हैं तो वारिस बनकर उनसे वर्षा लेना है। किसी से भी ममत्व नहीं रखना है। सच्चे बेहद के बाप संग हमें सच्चा रहना है। अब तो सच ही सुनना है। प्रभु जी के उपकार का पूरा रिकॉर्ड रखना है। सच्ची कथा प्रमाण चलकर देवता बनना है। ज्ञान रत्न की धारणा हम आत्माओं को नया बनाकर नई दुनिया का मालिक बनाती है। रोग हमें स्वधर्म से विपरीत जाकर लगते हैं, इसलिए स्थूल दवाइयों से सदाकाल का आराम नहीं मिलता है। बाप की याद में रहने से रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। याद प्रति पूरा हमें ध्यान देना है, क्योंकि याद से हम सुधरते हैं, और जब हम हमारे मानसिक रूप से जब हम सुधरते हैं तो शारीरिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। हमें एवर हेल्दी का वर्षा लेना है। जो प्रभु बताते हैं वो हमें भूलना नहीं है, बल्कि अमल में लाना है। सहज ज्ञान, सहज याद है। कोई तकलीफ नहीं देते हैं प्रभु, तो सहज याद में रहना है। जीव घात कर या शरीर से मर कर पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। 63 जन्मों के जो पाप हैं वो याद से ही भस्म होते हैं, या फिर सजाओं से। सच्ची याद से ही हम आत्माएं निखरती हैं। सत्यता और दिव्यता को धारण करते हुए प्रभु के समीप पहुंच सकती हैं। स्पष्ट करते हैं प्रभु, तो यथार्थ याद से सारे पुराने हिसाब किताब चुकतू कर पावन बन जीवन के इम्तिहान को पास कर प्रभु के पास स्थान प्राप्त करना है। हम आत्मा को सुखी बनाने वाले सुख के सागर परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।